नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। जी अभिषेक, धन्यवाद आपका भी। क्या चल रहा है। मतलब नीतीश कुमार ने अब जो है दिल्ली का रास्ता अख्तियार कर लिया है, लेकिन बिहार की कुर्सी पर किसका राज होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इस बीच जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या अपडेट आ रही है इस मामले पे, जरा बताइए। नहीं, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और आज एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। एक बयान हमने सुना बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का। जेडीयू ने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है। कल तक विजय चौधरी ये कह रहे थे कि सरकार गठन को लेकर कोई बात अभी नहीं है, और बाकी सारे उनके बयान आ रहे थे कि बीजेपी जेडीयू के बीच सत्ता की हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय है। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने से सरकार नहीं बन जाती, इस्तीफा देने से सरकार बन जाती है। तो फिर सवाल हुआ कि भाई नीतीश कुमार के करीबी मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं दिल्ली से लौटने के बाद, तो क्या नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि बंगला खाली करने की तस्वीर भी आ गई। एक तो मैं बंगले की बात बता दूं, जिस 7 सर्कुलर रोड के बंगले में वो गए हैं उससे तकरीबन सटा हुआ, उससे चंद कदम की दूरी पर राबड़ी आवास भी है। वो 7 सर्कुलर रोड का बंगला है, 7 सर्कुलर नंबर का बंगला है जिसमें नीतीश कुमार रहेंगे। लालू यादव जिस घर में रहते हैं वो 10 सर्कुलर रोड है। तो एक ही लेन में वो बंगला है और चंद कदम की दूरी पर है। और नीतीश कुमार इससे पहले प्रशांत किशोर के साथ उस 7 सर्कुलर रोड के बंगले में रहते थे। और एक जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने अपना सरकारी आवास एक मार्ग खाली किया था। तो बंगला खाली कर देने से इस बात की गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही देंगे या दे ही चुके हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अब तकरीबन तय है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी, कल तक ये कहा जा रहा था जेडीयू तय करेगी, नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी। आज विजय चौधरी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग डिसाइड करेंगे, वो लोग अनुशंसा करेंगे और उनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। फिर ये लेटर आ जाता है कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो सम्राट चौधरी के साथ साथ कई नाम अभी रेस में हैं। और मेरी अपनी समझ अभी भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो सम्राट चौधरी ही होंगे। और इसके पीछे का आधार मैं कई बार बता चुका हूं। इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी जिस जाति समाज से आते हैं, जिस वोट बैंक से आते हैं, वो वोट बैंक, वो समाज, या जिस समाज के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो जातीय समीकरण बीजेपी को सूट करता है या जेडीयू को सूट करता है या दोनों को सूट करता है। नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि बरसों पुराना सपना हो रहा है। और वर्षों से बीजेपी का यह सपना था कि बिहार में हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। तो जब सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए तो वो सरकार स्थिर हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि संख्या उस तरफ भी है। जेडीयू अगर 85 विधायकों के साथ अलग हुई, उस तरफ चली गई, तो संख्या बल उस तरफ भी है, सरकार उधर की भी बन सकती है। तो सम्राट चौधरी को साम दाम दंड भेद वाला नेता माना जाता है। सम्राट चौधरी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्राइसिस मैनेजर आप कह सकते हैं। इन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी बड़े काम आते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा सम्राट चौधरी पर इसलिए भी ज्यादा है, लगातार बीजेपी ने उनको प्रमोट किया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, मंत्री भी बनाया। तो सम्राट चौधरी पर बीजेपी भरोसा जताएगी। हालांकि अब पर्ची पॉलिटिक्स होनी है, बीजेपी में होती रही है, परंपरा है। तो कोई दूसरा नाम सामने आ जाए तो नहीं कहा जा सकता, कोई दूसरा नाम भी लिस्ट में है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब कुछ, फिर मैं वही कहूंगा कि क्या ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा। 14 अप्रैल को कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कुछ चल रहा है और जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड में भारी विरोध है इस बात का, नीतीश कुमार के फैसले का। आपने देखा कि नीतीश, सबसे ताजा उदाहरण तो यही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए और दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने ले ली, और अपने घर, उनका कामराज लेन में जो सरकारी आवास उनको मिला हुआ है, वहां जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पर उनका विरोध किया कि नहीं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये फैसला सही नहीं ले रहे हैं। तो एक तरह से तो आत्मघाती फैसला जेडीयू ने ले ही लिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को देने का।
और अगर नीतीश कुमार जिस दिन इस्तीफा देंगे उसके बाद जेडीयू की स्थिति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कौन बनेगा? बीजेपी में भी कई खेमे बट गए हैं, कोई एक नित्यानंद राय का खेमा है, कोई और खेमा है, तो बीजेपी में भी काफी माथापच्ची चल रही है। अगर सम्राट चौधरी को इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बनना होता तो मामला इतना लंबा नहीं खिंचता, ऑब्जर्वर बनाने की बात नहीं होती, दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होनी थी बीजेपी की, वो बैठक नहीं टलती। और सम्राट चौधरी को लेकर यह भी खबर आई कि सम्राट चौधरी कल पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अपनी पार्टी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से दूर रहे, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उनके नाराजगी की बात भी खबर आई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी खिचड़ी पक रही है दोनों दलों में, एनडीए गठबंधन के अंदर भी। और एक दिलचस्प मामला ये है, एक खबर यह भी आई है जो हमने सुबह चलाई भी है अपने चैनल पर, कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, जो नए नए राजनीति में आए हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत नाराज हैं। उन्होंने ये कहा है कि पिताजी के साथ सही नहीं हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर हम इस हवाले से, ये बात हम इस हवाले से बता रहे हैं। देखिए, बिहार में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है मनीष कुमार, बिहार में एनडीटीवी को हेड करते रहे हैं और अब डिकोडर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बकायदा इसको ट्वीट किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि निशांत कुमार ने ये अपनी नाराजगी जाहिर की है खुलकर, और ये कहा है कि पिताजी के साथ सही नहीं हो रहा है और इसलिए मैं सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं मंत्री और डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है कि किस तरह की नाराजगी है। और निशांत लगभग कई दर्जन विधायकों से मिल चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। तो स्थितियां सामान्य रह पाएंगी सरकार गठन के बाद, यह भी कहा नहीं जा सकता। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नाम से एक और पार्टी आ रही है। पूरे पॉलिटिकल फ्रेम में आपको आरसीपी सिंह भी दिखेंगे, जो हमारे पास जानकारी है आरसीपी सिंह भी नजर आएंगे, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस सरकार के गठन के बाद जेडीयू के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खुलेगा और कई बैठकें होनी है, मीटिंग दर मीटिंग होनी है। तो खैर वो बाद की बात है। अब सवाल ये है, अब कल एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। शाम में अचानक हलचल तेज हो जाती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर और राजभवन लोक भवन के पास, जो दोनों पास में ही हैं। मुख्यमंत्री आवास में मंत्री लखेंद्र पासवान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अकेले विजय सिन्हा तकरीबन आधे घंटे तक राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं उसको डिकोड करने की कोशिश लगातार हो रही है। और सम्राट चौधरी ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या फिर इस रेस में कई और नाम है या कोई और नाम है, बीजेपी की पर्ची पॉलिटिक्स ही चलेगी। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी पर फोकस हम इसलिए कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात बार बार हम इसलिए कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री नहीं बनने का बड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर क्या होगी, उसका कनेक्शन सीधा इस बात से है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आपने जेडीयू के कई नेताओं के बयान सुने होंगे, जेडीयू के कई नेताओं के बयान आए हैं कि या तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जेडीयू के पास सीएम की कुर्सी रहे, नहीं तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जेडीयू के कई नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और पर्ची वाला सीएम मंजूर नहीं है जेडीयू को। अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना है और जेडीयू उस बात पर मान भी गई है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो पर्ची वाला सीएम मंजूर नहीं है। तो जाहिर तौर पर तो इधर सम्राट, खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी उनके आवास पर जाकर मिले हैं और जब ये मुलाकात हुई है तो जेडीयू नेता संजय झा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ रहे हैं, नई सरकार उन्हीं की नीतियों पर चलेगी। तो अपने आप में मतलब बयानबाजी अलग हो रही है, मुलाकातें अलग हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ चल रहा है। और देखिए, एक बात और गौर करने लायक है, वो एंगल भी अभी बना हुआ है, उसको भी एक तरह से किनारे नहीं कर सकते। अभी जिसको कहा जाता है कि तुरुप का इक्का, जिसको कहा जाता है जेडीयू की तर्कस में अभी आखिरी तीर बाकी है। और वो आखिरी तीर कौन है? वो आखिरी तीर कांग्रेस के वो 4 विधायक हैं जो
अपरोक्ष रूप से, मतलब परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से कांग्रेस के साथ नहीं है। वो हैं कांग्रेस के विधायक, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन वो कांग्रेस के साथ होकर भी कांग्रेस के साथ नहीं है। और उनके बारे में ये तय है कि वो जेडीयू के साथ जाएंगे, जेडीयू के साथ शामिल होंगे। अब उनकी अब तक जेडीयू में एंट्री क्यों नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल किया है? क्या इस ऑपरेशन पर ब्रेक बीजेपी ने लगाया है, जो ऑपरेशन बीजेपी चला रही, जेडीयू चला रही थी, मिशन 90 का, कि हम 89-90 विधायक हो जाएं, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाए? तो क्या बीजेपी ये नहीं चाहती कि भाई जब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन जाए तब तक जेडीयू बड़ी पार्टी ना हो पाए? क्या यहाँ कहीं कोई खेल हुआ है? अगर नहीं हुआ है, और फिर जेडीयू का आखिरी तीर अगर निशाने पर लगा, कांग्रेस के विधायक अगर नीतीश के इस्तीफे से पहले जेडीयू के साथ आ गए और जेडीयू बड़ी पार्टी बन गई, तो फिर खेल बदल भी सकता है, तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती है। अब तक ये स्थिति है कि भाई ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, जेडीयू भी कह रही है कि भाई बीजेपी डिसाइड करेगी, बीजेपी के पाले में जेडीयू ने गेंद डाल दी है। अभी तक तय नजर आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी बने या बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना है। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक साथ आ गए और कांग्रेस के विधायक इस पूरे पॉलिटिकल फ्रेम में लौट आए, तो जाहिर तौर पर खेल बदल भी सकता है, खेल दूसरा हो सकता है। हालांकि किसी बड़े खेल की गुंजाइश अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी खेल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर हम इस बात को दोहराएंगे, ये अमित शाह ही थे जिन्होंने फोन किया था नीतीश कुमार को कि भाई क्या चल रहा है, जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था, तो उन्होंने फोन किया, क्या चल रहा है, आप जा रहे हैं क्या? उनका ऐसे ही चलते रहता है, लोग बोलते रहते हैं, ये सब कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और नीतीश कुमार ने अगले कुछ घंटों में पाला बदल लिया था। मैंने देखा है, मैं गवाह रहा हूं इन चीजों का। नीतीश कुमार सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने गए, वो इंडिया गठबंधन में थे, और राज्यपाल के साथ वो राजभवन चले गए। और हमने जेडीयू के नेताओं से पूछा, राजभवन के बाहर जो खड़े थे, क्यों गए हैं, क्या चल रहा है? जेडीयू के नेताओं ने कहा, अरे भाई आप पत्रकार लोग, अभिषेक भाई, वीसी की नियुक्ति का मामला है, आप लोग ऐसे ही कयास लगाते रहते हैं। और हमने कहा जेडीयू के नेताओं को कि सर अब तो कम से कम बोल दीजिए, वीसी की नियुक्ति का मामला नहीं है, उसके लिए नीतीश कुमार राजभवन नहीं जाते। तो जेडीयू के नेताओं ने कहा, जो राजभवन के बाहर खड़े थे, उनका अरे कम से कम 26 जनवरी तक तो इंतजार कर लीजिए, और फिर क्या खेल हुआ बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार हैं, और आगे क्या खेल होना है वो देखें। लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं नीतीश कुमार, लालू यादव के और करीब आ गए हैं, ये यह भी है। और देखिए, एक बात बहुत गंभीरता से कहेंगे कि संख्या बल तो है ना, न आरजेडी टूटी न कांग्रेस टूटी। कहा जा रहा था, बीजेपी के लोग कह रहे थे आरजेडी टूट जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी, जेडीयू के लोग भी कह रहे थे, लेकिन आरजेडी कांग्रेस सलामत है। उल्टा ये हुआ, टूटने की जगह जुड़ा है इंडिया गठबंधन। एआईएमआईएम साथ आ गई है, बीएसपी साथ आ गई है। एआईएमआईएम और बीएसपी को मिला दे तो 6 विधायक हैं, तो इधर 41 की संख्या हो जाती है। 222 चाहिए, 85 विधायक जेडीयू के पास है। तो यहाँ संख्या बल है। अगर मूड मिजाज किसी दिन जनता दल यूनाइटेड का बदल गया तो सरकार बन सकती है इधर भी। तो ये जो दरवाजा है या ये ऑप्शन है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को देख रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी जानती है नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जानती है। और जेडीयू में जो जेडीयू का एक बड़ा तबका है, वो तो नाराज है ही। जेडीयू में 2-4 लोग खुश हैं, या 4-5 लोगों की चल रही है, 10 लोगों की चल रही है। 10 लोग इस फैसले के साथ हो सकते हैं, 20 लोग इस फैसले के साथ हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू की बड़ी आबादी इस फैसले से नाराज है। उसको मालूम है कि क्या नुकसान होना है, जेडीयू को कितना बड़ा नुकसान होना है। अब निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, देर से राजनीति में आए हैं, उनको राजनीति में स्थापित होने का मौका नहीं मिला नीतीश कुमार के बेटे को। और अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो निशांत की लड़ाई तेजस्वी यादव से थोड़ी होगी। निशांत की लड़ाई तो पहले बीजेपी से ही होगी, जिसकी नजर नीतीश कुमार की कुर्सी के बाद उसके वोट बैंक पर होगी, जेडीयू के वोट बैंक पर होगी। निशांत के सामने चुनौती है कि भाई राजनीति में नए नए हैं, अनुभव की कमी है, पार्टी को भी एकजुट रखना है, कुनबा एकजुट रखना है, वोट बैंक एकजुट रखना है, भारतीय जनता पार्टी के खेल से भी अपनी पार्टी को बचाना है, खुद को बचाना है। ये सारी तमाम तरह की चीजें हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और
अगले 24-48 घंटों में ये तय हो जाना है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस पूरे सियासत के केंद्र में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तब भी खेल, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तब भी खेल। तो सरकार गठन हो जाने के बाद भी बिहार में खेल होगा। और एक सवाल तो है कि भाई 15 अप्रैल का जो मुहूर्त बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन? बिल्कुल, क्या कि अभी बिल्कुल बहुत कुछ 15 फंसा अप्रैल हुआ को दिख रहा है। 15 अप्रैल तक वेट तो करना ही पड़ेगा या फिर उससे पहले भी जी, कोई खेल हो जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी भी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि जी। तेज है। बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ वोटिंग होने वाली है 23 तारीख को, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं बिहार की, चर्चाएं हो रही हैं नीतीश कुमार की। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।